जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि आपके पास एलपीजी सिलेंडर है जिस पर आप खाना बनाते हैं। किसी भी कंपनी का हो सकता है, चाहे वो इंडेन का हो सकता है, चाहे भारत पेट्रोलियम का हो सकता है, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हो सकता है जिसे एचपी कहते हैं। तो किसी भी कंपनी का आपके पास हो सकता है, सारे सरकारी कंपनी ही। तो आपको पता होगा कि अभी कुछ साल पहले आपको जब गैस लेते थे, जब गैस सिलेंडर लेते थे, तो उसमें आपको कुछ सब्सिडी मिलता था, आपके अकाउंट पर सब्सिडी मिलता था। और यही वजह है कि जब भी आप नया कनेक्शन लेने जाते हैं तो आपको आधार के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी लगता है। वो इसलिए लगता है ताकि समय समय पर आपको सब्सिडी भेजा जा सके। लेकिन कुछ लोगों को सालों से सब्सिडी नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत तरह की गलतफहमियां हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकार ने सब्सिडी बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उज्ज्वला योजना वाले हैं उनको सब्सिडी मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिनको गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं उनको मिलता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी भ्रामक गलतफहमियां लोगों में है। आज मैं पूरा क्लियर करने जा रहा हूँ, बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। ये बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सब्सिडी आपको मिलेगा, कैसे मिल सकता है, क्यों नहीं मिल रहा है, इसका वजह क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा और किन लोगों को मिलेगा। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा प्लीज। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि राशन कार्ड में कहा गया है कि सभी लोग अपना ई केवाईसी करा ले। जितने लोगों के पास राशन कार्ड है सभी लोग अपना ई केवाईसी करा ले, मतलब बायोमेट्रिक या फिर रेटिना के द्वारा आप ई केवाईसी करा ले। इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि आप जीवित हैं या फिर आप सही व्यक्ति हैं। तो ई केवाईसी कराने के बाद फिर से राशन सभी का चालू कर दिया जाएगा। इसके लिए 30 सितंबर तक का सबको समय दिया गया है। तो जैसे राशन कार्ड का ई केवाईसी हो रहा है, इसी तरह कई महीनों से शायद आपको पता नहीं हो कि एलपीजी सिलेंडर का भी ई केवाईसी हो रहा है। मतलब कि आपके पास अगर कार्ड है तो आपको ई केवाईसी कराना पड़ेगा। अगर आप ई केवाईसी करा लेते हैं तो आपको सब्सिडी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को सब्सिडी इसलिए बंद कर दिया गया था सरकार की तरफ से कि सरकार को यह चीज कंफर्म नहीं हो रहा था कि इसमें कौन सा जरूरतमंद है, कौन सा गरीब है, किसको सब्सिडी की जरूरत है। तो अब क्या कहा गया है कि आप ई केवाईसी करा ले अपने अपने कंपनी की तरफ से। अगर ई केवाईसी हो जाता है आपके कार्डों का तो फिर आपको सब्सिडी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे जो भी सब्सिडी बन रहा। अब इसमें क्या है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो उज्ज्वला योजना के तहत जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले जिन्होंने लिया था उनको ही सब्सिडी मिलेगा, या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे है अब किसको मिलेगा वो तो तय अभी नहीं है, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ई केवाईसी हो रहा है। ई केवाईसी कराने के बाद हो सकता है कि आपका सब्सिडी स्टार्ट हो जाए। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर व्यक्ति को जिसके पास कार्ड है, गैस का कनेक्शन है, उनको ई केवाईसी कराना चाहिए। अब इस ई केवाईसी में यह जरूरी नहीं कि आप बाहर में है, कहीं है तो आपका ई केवाईसी नहीं होगा। इसमें बहुत ही इजी प्रोसेस बताया गया है कि जिसके नाम से भी गैस कनेक्शन है उसे गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। जहां से आपने कनेक्शन लिया वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर भी ऑनलाइन अपने जो कंपनी है, चाहे भारत पेट्रोलियम का है, चाहे एचपी का है, चाहे इंडेन का है, तो उसके साइट पे जाके आप ई केवाईसी कर सकते हैं। या फिर उसका ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जाके भी ई केवाईसी कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपका आधार का कॉपी आपको अपलोड करना है वहां पे और अपना सारा डिटेल्स भरना है और ई केवाईसी हो जाता है। इससे यह प्रूफ हो जाता है कि आप एक्टिव है और जिस व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन है वो व्यक्ति जीवित है। तो ऑनलाइन भी अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो गैस देने आते हैं, गैस सिलेंडर देने आते हैं, उनके पास भी डिवाइस होता है। उनसे भी रिक्वेस्ट करके आप कह के अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं या फिर उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। तो वो भी ई केवाईसी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके अगर नजदीक में है आपका गैस एजेंसी तो वहां पे जाके आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो इस तरह के कई विकल्प दिए गए हैं। तो आप अपने गैस कनेक्शन का भी ई केवाईसी जरूर करा लें। ई केवाईसी जब सभी का पूरा हो जाएगा तो फिर से सब्सिडी सबका मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ई केवाईसी के कारण ही बहुत सारे लोगों का सब्सिडी रोका गया है। देखिए सरकार भी समय समय पर कहती है कि जिन लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं, जिन लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, मतलब जो संपन्न है, वो खुद से इसे त्याग दे, खुद से नहीं ले, खुद से नहीं ले। ये 100, 200, 300 रुपए की सब्सिडी लेकर आप किसी का हक मार रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो जरूरतमंद है। तो ये केवाईसी भी हर लोग ना कराए, मैं आपको बताता हूँ, हर लोग नहीं कराए। जिन लोगों को जरूरत है, जिन्हें लगता है कि मुझे सब्सिडी चाहिए, मुझे 100-200 रुपये बचत होगा तो कुछ काम आ सकता है, आप वाकई में गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं, वाकई से आप गरीब है, वाकई में मजदूर है, मजबूर है, तब जाके ई केवाईसी करा के आप
सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आपको जरूरत नहीं है तो गैस तो आपको मिलता रहेगा, लेकिन सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों एक नया अपडेट था जो मैं बताना आपको जरूरी समझाऊं, लेकिन फिर भी कुछ छूट गया हो या कुछ पूछना है, कुछ जानना है या कोई नई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। आपके टॉपिक वही वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप तो जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर कानून से संबंधित, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित या फिर मोटिवेशनल, पॉलिटिकल या फिर बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूं। जो आपके सवाल जिस तरह से आते हैं उस तरह से मैं वीडियो बनाता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।